नवरस का उपहार है ये गीत, गजल का प्यार है। सूफी बतियाए सबसे यहाँ ये दोहों की बौछार है। आध्यात्म से जोड़े सबको, आध्यात्म से जोड़े सबको, पावनता से गुलजार है। कविताओं की ये बयार है, ये काव्य कुंज रसधार है। कविताओं की ये बयार है, ये काव्य कुंज रसधार है। ये गीत गजल का प्यार है, ये काव्य कुंज रसधार है। पावनता से गुलजार है, ये काव्य कुंज रसधार है। नमस्कार, काव्य कुंज के राखी विशेष एपिसोड में मैं कवि राजीव शर्मा आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं, वार्म वेलकम करता हूं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि पावनता का प्रतीक है रक्षाबंधन का त्योहार। जब हम निर्विकारी होकर जीवन को जीने की चेष्टा करते हैं तब प्रारंभ होता है रक्षाबंधन का। रक्षाबंधन में एक वादा भी छुपा हुआ है, वादा है रक्षा करने का। किससे रक्षा करने का? हम रक्षा करें स्वयं की अपने दुर्गुणों से, अपने काम से, क्रोध से, मद से, मोह से, लोभ से, मत्सर से। तो हम चलते हैं उस रक्षाबंधन की तरफ जो सही मायने में रक्षा के बंधन को प्रतिपादित करता है। तो काव्य कुंज के इस एपिसोड में ले चलता हूं आपको सीधे हमारे कवि साथी की कविता की ओर। आप जानते हैं भारत त्योहारों का देश कहलाता है और इसमें एक जो सबसे पवित्र त्योहार है वो है रक्षाबंधन। आज मैं आपको रक्षाबंधन का रहस्य बताना चाहूँगी। देखो आया पवित्र रक्षाबंधन का त्योहार, आओ सुने बाबा का क्या है इस पर विचार। द्वापर भक्ति काल से हुआ इस प्रथा का चलन, जब हर शुभ कार्य के लिए घर पर आते थे पवित्र ब्राह्मण। हाथ में बांधकर धागा करते थे देवताओं का आह्वान। धागा शुभ कार्य के आरंभ में ली संकल्प की है निशानी, जो हर पल याद दिलाता प्रतिज्ञा, उस कार्य को सफल करने के लिए मन ने है ठानी। इस प्रथा को कुचल गई बढ़ती आबादी की गाड़ी, धीरे धीरे कम पड़ने लगे ब्राह्मण, बढ़ती गई विकारों की झाड़ी। जैसे जैसे समय हुआ व्यतीत, ये प्रथा भी बन गई एक अतीत। फिर कुंवारी कन्या निभाने लगी ये रीत, जो थी दिव्य पूज्य पवित्रता का प्रतीक। बांधने लगी बहनें भाइयों के हर कार्य में धागे, बढ़ने लगी ये प्रथा रक्षाबंधन के रूप में आगे। इस पवित्र बंधन के होने पर भी टूट रहे हैं रिश्ते, कच्चे हुए धागे। सो गए हैं दिव्य गुण, अब तो रावण रूपी विकार है जागे। धागे का महत्व हुआ खत्म, कैसे बदलते दौर है। अब तो तोहफे और राखी की कीमत से रिश्तों में बनता जोर है। बाबा तो आया है उन्हीं टूटे रिश्तों को संवारने, इस त्योहार का रहस्य बताकर हमारे व्यक्तित्व को निखारने। परमात्मा के ज्ञान के धागों का रक्षा कवच है बांधना, प्रतिज्ञा लेकर श्रीमत पर चलना, करनी है स्वयं की रक्षा व पालना। माथे पर चंदन का टीका आत्मा के शांत स्वरूप का है निशान, जागृत करने हैं खोए दिव्य गुण जिससे हम थे अनजान। उसकी खुशबू से दूसरों के गुणों का भी करना है आह्वान, भूलना है पुरानी बातों को, छोड़ना है मिथ्य अभिमान। पवित्रता के बल पर करना है टूटे रिश्तों का पुनः नव निर्माण, मधुर वचनों से करना है मुख मीठा, रखना है पवित्र खान। भूलना है पुरानी बातों को, छोड़ना है मिथ्य अभिमान, पवित्रता के बल पर करना है टूटे रिश्तों का पुनः निर्माण। मधुर वचनों से करना है मुख मीठा, पवित्र रखना है खान, पीना है ज्ञान अमृत रस, दूसरों को कराना है पान। बाबा कहता है आओ मीठे बच्चों मेरे आंगन में, बांध लो मुझको और स्वयं को इस पवित्र बंधन में। अपना लो पवित्रता तन मन धन अन संबंध में, सुख शांति संपन्नता मिलेगी, हर दुख दूर होगा जीवन में। धन्यवाद। ओम शांति। तो आपने सुनी हमारे कवि साथी की रचना। कविता कुंज इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि कविता के भिन्न भिन्न रंग होते हैं, रंग दर रंगों का संगम होती है कविता, साज और सुरों की सरगम होती है कविता। झुके तो मंजुल मंजरी बयार प्यार की, और उठे तो हिमालय का
परचम होती है कविता। इसी हिमालयीन कविता के परचम को थामकर अब आपके समक्ष आ रहे हैं हमारे अगले कवि साथी। आप उन्हें सुनिए और महसूस कीजिए कि कविता का ये रंग आपके दिल तक कितनी गहराई के साथ उतरता है। इंदौर से आए हैं, शेखर हमारा नाम है। लोगों को हंसा हंसा कर रुलाना ये हमारा काम है। अब आप सभी तो समझ ही गए होंगे कि आगे क्या होने वाला है। जो भी लोग सुन रहे हैं या देख रहे हैं, आप लोग इतना सीरियस मत होइए, मैं तो हंसाने आया हूँ। जल्दी जल्दी में जैसे तैसे नहाया हूँ और यही कोई 80-90 की स्पीड में गाड़ी भगाया हूँ। हम सभी जानते हैं आज आपसी रिश्तों में बहुत दूरी है। एक दूसरे से प्यार से बात करना तो जैसे कि मजबूरी है। इसीलिए काव्य कुंज के माध्यम से मैं आप सबको हंसाने आया हूँ, क्योंकि हंसना सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारी सभी बहनों के लिए एक छोटी सी कविता बनाकर लाया हूँ। हम सभी जानते हैं बहन भाई का बहुत अच्छा रिश्ता है और इस रिश्ते को हम रक्षाबंधन के रूप में मनाते भी हैं बहुत अच्छे से। 2 लाइनें हैं कि रक्षाबंधन के दिन हम कुछ खास हो गए। रक्षाबंधन के दिन हम कुछ खास हो गए, सारी बहनों की पैसों की आस हो गए। क्योंकि रक्षाबंधन के दिन भाई ही बहनों को गिफ्ट देते हैं, पैसे देते हैं, तो बहनों को भी उम्मीद रहती है भाई से कि कुछ मिले। तो रक्षाबंधन के दिन हम कुछ खास हो गए, सारी बहनों की पैसों की आस हो गए। लौकिक में एक बहन थी तो लोटा थे हम। लोटा मतलब अच्छी हेल्थ थी। लौकिक में एक बहन थी तो लोटा थे हम। आज ब्रह्मा कुमारी से जुड़ने के बाद इतनी बहनें मिली तो जेब खाली और हम ग्लास हो गए। बहन पवित्रता और ममता की मूरत होती है। हर छोटे भाई को होमवर्क कंप्लीट करने के लिए बहन की ज़रूरत होती है। भाई के सारे सीक्रेट वो जानती है। भाई के सारे सीक्रेट वो जानती है, इसलिए अपने आप को शहंशाह मानती है। उसकी छोटी सी ब्लैकमेलिंग से सारे काम पूरे होते हैं और हमने यदि थोड़ी सी भी अकड़ दिखाई तो पापा हमें अच्छे से धोते हैं। माँ के हर काम पर अपना हाथ बटाएगी। मम्मी से ज़्यादा तो मेरी बहन पापा की क्लास लगाएगी। उसको पता है कि इस घर से एक दिन जाना है, फिर भी घर को सजाकर ताजमहल बनाएगी। हर घर में देखते हैं हम भाई बहनों के बीच में बहुत लड़ाई होती है। हर खाने पीने की चीज़ को लेकर दोनों के बीच में होती है लड़ाई। और फिर क्या है, अपनी मासूम शक्ल दिखाकर उसने पापा को चने के झाड़ पर चढ़ाई। केस हमेशा उसके पक्ष में ही जाता है, लेकिन बिना लड़ाई झगड़े के इस रिश्ते में मज़ा नहीं आता है। कुदरत ने भी बहन नाम का गज़ब का रिश्ता बनाया है। कुदरत ने भी बहन नाम का गज़ब का रिश्ता बनाया है। एक कच्चे धागे ने द्रौपदी की जान बचाया है। हम हर नारी को बहन की नज़र से देख लें तो धागे की जगह कभी हथकड़ी नहीं लगेगी और ये दुनिया बहुत जल्द अपराधों से मुक्त बनेगी। और लास्ट में मैं इतना ही कहूँगा कि ज़िंदगी में क्या रखा है, खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाना है। ज़िंदगी में क्या रखा है, खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाना है। रोना गाना ये सब बहाना है। रोना गाना ये सब बहाना है। अपना तो एक ही फंडा है, हंसना है और हंसाना है। काव्य कुंज का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है विविध, क्योंकि इसमें हम अपने श्रोताओं और दर्शकों की काव्य कला का प्रदर्शन करते हैं। आपको आमंत्रित करता है गॉडलीवुड स्टूडियो और पीस ऑफ माइंड चैनल अपनी कविताओं को हम तक पहुंचाने के लिए। हमारा पता और हमारा ईमेल आईडी इस कार्यक्रम के समापन पर स्क्रीन पर दिखाया जाएगा। यदि आप में किसी भी तरह की काव्य की प्रतिभा है तो आप काव्य कुंज के साथियों से संपर्क करें। हमें खुशी होगी आपकी रचनाओं को जन जन तक पहुंचाने में। तो आज के विविध में देखते हैं कि कौन कौन से साथी किस किस तरह की रचनाएं लेकर आप यानी श्रोताओं की अदालत में हाजिर होते हैं। तो हाजिर हो हमारे ये साथी। रक्षाबंधन प्रेम का बंधन। कि बहन क्या कह रही है अपने भाई भाभी से कि धन दौलत मांगू बदले में, ये तो कोई त्योहार नहीं, रिश्ता भाई बहन का है, ये रिश्तों का व्यापार नहीं। बहन के लिए क्या जरूरी है सबसे ज्यादा कि भाई के होठों की मुस्कान, बहन के लिए सोने की खान, भाई का हंसता चेहरा दिखता जैसे हो कोहिनूर की शान, कि हंसता रहे परिवार तेरा, हमें दौलत की दरकार नहीं, भाई बहन का रिश्ता है ये, रिश्तों का व्यापार नहीं। धन दौलत और गहने वहने नश्वर चीजें दुनिया में, कि ये सब नष्ट होने वाली चीजें हैं,
रिश्ता भाई और बहन का शाश्वत इस दुनिया में, काट सके जो इस बंधन को, बनी ऐसी कोई तलवार नहीं। रिश्ता भाई बहन का है ये, रिश्तों का व्यापार नहीं। कि नश्वर चीजों का क्या करना, खत्म करे जो अपनापन, भाई बहन के संबंधों में भर देती बेगानापन। ऐसा कोई उपहार लेना भैया मुझे स्वीकार नहीं। रिश्ता भाई बहन का है ये, रिश्तों का व्यापार नहीं। कि रक्षा सूत्र भले कच्चा हो, बंधन इसका पक्का है। मैं कैसे जो बांध के रखता, इसमें प्रेम सच्चा है। राखी मेरी जीवन रेखा, करना तुम अस्वीकार नहीं। रिश्ता भाई बहन का है ये, रिश्तों का व्यापार नहीं। धन दौलत मांगू बदले में, ये तो कोई त्योहार नहीं। रिश्ता भाई बहन का है ये, रिश्तों का व्यापार नहीं। तो विविध में रक्षाबंधन को लेकर हमारे साथी अपने अपने उद्गार अपनी अपनी तरह से पेश कर रहे हैं। आप सुनिए और महसूस कीजिए कि इनकी पेशगी का कलर कितना सघन है, कितना पवित्र है, कितना पावन है, कितना प्योर है, कितना मुकद्दस है। तो आइए मिलते हैं हम अपने साथी से। आओ मनाएं इस बार अनोखी राखी का त्योहार, अपने घर तक सीमित न रहे भाई बहन का प्यार। विश्वास की डोरी में दृढ़ता की बांधे गांठ, इस अनोखी राखी से सजी हर कलाई हो। इस अनोखी राखी से सजी हर कलाई हो, हर्षित मुक्ता की दिलखुश मिठाई हो। आबरू की जो रक्षा करे, ऐसा श्री कृष्ण जैसा भाई हो। करे प्रतिज्ञा उजड़ने न देंगे बहनों के श्रृंगार को। आओ इस बार अनोखी मनाएं राखी के त्योहार को। पावनता का गुण नहीं साधारण, ये भगवान को भी आकर्षित करती है। पावन है जो आत्माएं, वो सदा हर्षित रहती है। पर्व नहीं ये महापर्व है, दिखा दे संसार को। आओ मनाएं अनोखी इस राखी के त्योहार को, इस राखी के त्योहार को। अपवित्रता की घनघोर घटा, जब दुख शांति बन बरसे, हाहाकार चारों ओर धरा पर, जन जन सुख शांति को तरसे। करुणा सागर शिव बाबा तब तारणहार बनाते हैं, पवित्रता स्थापन करने रक्षा का सूत्र बांधने आते हैं। कौन थे और क्या थे हम, आकर याद दिलाते हैं। क्या से क्या थे और क्या हम बने हैं, वह फर्क हमें दिखलाते हैं। पवित्रता से देवी देवता, पतित से असुर बन जाते हैं। पवित्रता स्थापन करने रक्षा का सूत्र बांधने आते हैं। सुख शांति और पवित्रता से भारत सोने की चिड़िया था। दैवी गुणों से भरपूर जहां सुनहरा स्वर्ग कहलाता था। अब नरक बने इस भारत को, फिर से स्वर्ग बनाने आते हैं। पवित्रता स्थापन करने रक्षा का सूत्र बांधने आते हैं। जागो जागो हे भारतवासी, ईश्वर तुम्हें जगाने आए हैं। पवित्रता धारण कराकर मानव से देव बनाने आए हैं। अभी नहीं तो कभी नहीं, यह मंत्र सिखाने आए हैं। पवित्रता स्थापन करने रक्षा का सूत्र बांधने आए हैं। पवित्रता स्थापन करने रक्षा का सूत्र बांधने आए हैं। तो काव्य कुंज के हमारे सेगमेंट के आज के राखी पर्व के विशेष पड़ाव को आपने सुना। आशा करते हैं आपको कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। यदि कार्यक्रम को लेकर आपके पास कोई सुझाव हो, आपके पास कोई योजना हो, तो आप हम तक प्रेषित कीजिए किसी भी माध्यम से। हम आपके सुझावों का हार्दिक स्वागत करेंगे और अपने आप को बेहतर बनाने के निरंतर प्रयास करते रहेंगे। आज के काव्य कुंज में इतना ही। आप सभी को राखी के पर्व की रेशम बधाइयाँ देते हुए मैं कवि राजीव शर्मा आपसे आज्ञा लेता हूँ, इजाजत लेता हूँ। फिर मुलाकात होगी अगले काव्य कुंज के एपिसोड में। तब तक के लिए सादर प्रणाम।